नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रदेश में शोक की लहर है। शिमला में आम जनता से लेकर सियासी दिग्गजों ने उनके अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। रिज मैदान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए राहुल गांधी भी दिल्ली से शिमला पहुंचे और पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए। रिज के बाद वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में रखा गया, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद विक्रमादित्य और कांग्रेस कार्यकर्ता वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। कल पदम पैलेस रामपुर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में ही वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर, वीरभद्र सिंह जी के पार्थिव शरीर पर रीत रखा और साथ ही साथ अपनी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ रहे। उनके परिवारजनों से भी मिलने का मौका मिला। 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था। वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर शिमला की, जहां पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई, तो दूसरी रामपुर में उनके राजमहल की, जहां आज शाम उनके पार्थिव देह पहुंचेगी। रामपुर की जनता अपने राजा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कल राजसी परंपरा के साथ रामपुर शहर के जोगनी बाग स्थित राज परिवार के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार किए जाने से पहले पुरानी राजसी परंपरा के मद्देनजर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का राजमहल में राज तिलक किया जाएगा। ये परंपरा है कि जब तक बेटे या उत्तराधिकारी का राज तिलक नहीं होता, तब तक राजा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी देने के लिए अनमोल गुलाटी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, किस तरह की आज की तस्वीरें हैं, आपसे जानना चाहेंगे। और कल क्योंकि अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो किस तरह से पूरी परंपरा के साथ अंतिम संस्कार होगा? जी बिल्कुल परमीत, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਲੌਜ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਭੱਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ शिमले ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰ ਲਈ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ
ਬਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਰਾਮਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਰਾਜਕੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰतिम दर्शन करने के लिए ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ महल। आज शाम तक पार्थिव देह जो है पहुंच जाएगी, आज शाम तक का क्योंकि समय दिया गया था, तो आज शाम तक पार्थिव देह पहुंच जाएगी। और कल क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक राजसी परंपरा है, पूरी परंपरा के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उनको राज तिलक किया जाएगा। इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से पूरी परंपरा के साथ उनका अंतिम संस्कार जो है होगा। जी बिल्कुल परमीत, जे परंपरा की गल की जाए तो मुख्य तौर पर वेख्या जाए तो जी गद्दी है, जी राज गद्दी है, उन्होंने खाली नहीं छड्डिया जाता। जदों भी हुण जिस तरीके नाल सब तो पहला सुशोभित सीगे हिमाचल के साबका मुख मंत्री वीरभद्र सिंह जी, तो उन्होंने थां ते हुण जिहड़ा कि जिस तरीके नाल परसों जिहड़ा कि निधन उन्हां दा हो चुकिया है, उस तो बाद जिहड़ा कि है हुण उन्हां दे मुंडे दा राज तिलक भी किया जाऊगा। तो पूरे रीति रिवाज दे नाल जिस तरीके नाल एक रॉयल तरीके दे नाल जिहड़ी क्रिमेशन की जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वो जरूर किया जाऊगा। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਵਾਰੀ अपना हिमाचल के मुख मंत्री बने, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रिलेशन जड़ा सीगा, जड़े जज्बात सीगे राजा ते प्रजा दे विच, वो एक अपने आप दे विच एक मिसाल कायम करके गए ने वीरभद्र सिंह। ते वेखना होएगा कि किस तरीके दे नाल लोकां नूं किवें उन्हां दी कमी खलदी है। जरूर कहा जा सकता है कि कमी उन्हां दी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हिमाचल दे विच ते नाल कांग्रेस पार्टी दे विच इस वक्त मातम जिहड़ा कि छाया होया है। ते साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हिमाचल दे लोकां दा मनना है कि बहुत वड्डा घाटा हिमाचल के लोगों के लिए कि उन्होंने अपने महाराजा साहब को जोड़ा किया। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको जो हैं वो लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हमने आपको शिमला की दिखाई जहां पर पार्थिव देह की जो है वहां पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे जितने भी पॉलिटिशियंस थे, और दूसरी तस्वीर जो है वो हमने आपको दिखाई क्योंकि शाम को पार्थिव देह जो है वो रामपुर पहुंचेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।